नमस्कार दर्शकों, आज हम प्रभु की कृपा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में एक आलसी एवं भोला भाला युवक रहता था। उसका नाम मुकेश था। वह दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता और सो जाता। उसके घर वाले भी उससे परेशान हो गए थे और एक दिन उसे घर से निकाल दिया। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह काम बढ़िया है, कुछ करना तो है नहीं, पूजा पाठ तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूँ और फिर पूरा दिन आराम ही आराम। मुकेश धीरे से गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं बच्चा। वह युवक बोला, ठीक है गुरुजी, पर एक बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं कोई भी काम यहाँ पर नहीं करूँगा। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ कोई काम मत करना, बस यहाँ पर खाना और पूजा करना और कथा कहानी सुनना। मुकेश ने कहा, यह काम तो मैं बड़ी आसानी से कर दूंगा। अब मुकेश महाराज बन गया और आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु का भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। एक दिन मुकेश रसोई में जाकर देखा तो खाने की कोई तैयारी नहीं थी। मुकेश ने कहा, अरे यह क्या, आज तो खाने की कोई तैयारी नहीं। गुरुजी से पूछता हूँ, गुरुजी, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं बच्चा, आज हम सबका एकादशी का व्रत है, आज हम सबका उपवास रहेगा, तो आज तुम्हारा भी उपवास है। मुकेश ने कहा, नहीं गुरुजी, ऐसा गजब मत करिए, मुझे तो बहुत भूख लगती है। यदि मैंने व्रत कर लिया तो कल का दिन मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मुझे तो गुरुजी खाना जरूर चाहिए। अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं आश्रम में कभी नहीं रुकता, मैं मंदिर में पूजा पाठ कभी नहीं करता। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम व्रत नहीं कर सकते तो मत करो, पर तुम्हारे लिए खाना कोई और नहीं बनाएगा, तुम्हें अपना खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। मुकेश बेचारा क्या करे, वह रसोई में गया। तब तक वहाँ गुरुजी भी आ गए और कहने लगे कि जब तुम्हारा खाना बन जाए तब तुम प्रभु को भोग लगा देना, फिर खाना। और सुनो, आज खाना आश्रम की रसोई में नहीं बनेगा, वहाँ नदी के किनारे जाकर रसोई बनानी पड़ेगी। मुकेश ने कहा, जी गुरुजी, ठीक है। मुकेश महाराज लकड़ी, आटा, घी सब लेकर नदी पार चला गया। जैसे तैसे उसने खाना बना लिया। खाने वाला ही था, पर उससे पहले गुरुजी की बात याद आ गई कि पहले प्रभु को भोग लगाना है। वह प्रभु को बुलाने लगा, आओ मेरे भगवान, आओ भोग लगाओ। इस तरह कुछ देर तक बुलाने के बाद भी उसने देखा कि कोई नहीं आया, तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और प्रभु हैं कि आ ही नहीं रहे हैं। मुकेश भोला भाला था, वह नहीं जानता था कि भगवान साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की आज्ञा मानना जरूरी था। फिर उसने कहा, हे भगवंत, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने तो रूखा सूखा बनाया, लेकिन आप तो अच्छा खाना खाने की आदत है, इसलिए आप नहीं आ रहे हैं। प्रभु, आज यही खाना मिलेगा, क्योंकि आप जहाँ पर अच्छा खाना खाते हैं आज वहाँ पर भी कुछ नहीं बना है। खाना है तो यही खाना खा लीजिए, नहीं तो आपको भी भूखा रहना पड़ेगा मेरी तरह और खुद ही खाना बनाना पड़ेगा। प्रभु अपने भक्त की श्रद्धा पर बड़े मुस्कुराए और लक्ष्मी जी के साथ मुकेश के सामने प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि प्रभु को भोजन देना है, लेकिन यहाँ पर माता भी आ गई हैं।
मैंने तो खाना सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाया था। चलो आज इन्हीं को खिला देता हूँ, मैं भूखा ही रह लूँगा। गुरुजी की बात भी तो माननी जरूरी है ना। मुकेश बड़े प्यार और श्रद्धा से प्रभु और माता को खाना खिलाया। प्रभु, आपने तो खाना खा लिया, लेकिन मैं तो भूखा ही रह गया। लेकिन आपने मेरे हाथ से खाना खाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगली बार जब आना तो मुझे पहले बता देना कि कितने लोग आएंगे, उसी के हिसाब से मैं खाना बनाऊंगा। और हाँ, अगली बार थोड़ा समय से आ जाइएगा। प्रभु उसकी बातों पर बड़े ही मोहित हुए। प्रसाद ग्रहण करके वहाँ से चले गए। अगले एकादशी तक यह भोला मानस सब कुछ भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर गुरुजी ने व्रत किया। मुकेश ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं तो चला खाना बनाने, लेकिन इस बार अनाज थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वहाँ पर भगवान जी के साथ माता भी आती हैं। गुरुजी मुस्कुराए। उन्हें लगा भूख के मारे बावला है। गुरुजी ने कहा, ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, ले जाओ अनाज। अब की बार महाराज मुकेश ने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, आओ प्रभु, आओ, भोग लगाओ। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतूल करने में उन्हें बड़ा ही मज़ा आता है। इस बार वह अपने साथ शेषनाग को भी लाए। भक्त को चक्कर आ गए। अरे यह क्या, पिछली बार भगवान के लिए भोजन बनाया तो माता भी आ गईं, अब दोनों का भोजन बनाया तो पूरा परिवार आ गया। अब क्या होगा, लगता है अब की बार भी भूखा ही रहना पड़ेगा। भक्त ने सबको खाना खिलाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसका दूसरा एकादशी का व्रत भी हो गया। अगली एकादशी का व्रत आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपके प्रभु पूरा परिवार लेकर आते हैं, अकेले पता नहीं क्यों नहीं आते। पिछली बार भी बहुत लोगों को साथ लाए थे, अब की बार भी पता नहीं कितने लोग आएंगे। अब अनाज और लगेगा। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेच तो नहीं रहा है, देखना पड़ेगा जाकर। गुरुजी ने कहा, इसे जितना चाहिए अनाज दे दो, और चुपके से उसके पीछे निकल पड़े। मुकेश ने चूल्हा बनाकर खाना बनाने की तैयारी कर दी। उसने सोचा पता नहीं कितने लोग आएंगे, इसलिए पहले बुला लेता हूँ, उसके बाद देखूँगा कितने लोगों को खाना बनाना है। उनके आने के बाद ही खाना बनाऊँगा। फिर वह पुकारने लगा, प्रभु आइए आइए और मेरे हाथों का बना भोजन का भोग लगाइए। अब की बार सारे देवी देवता मौजूद थे। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए थे, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो बना ही नहीं था। प्रभु ने कहा, भक्त, तुमने हमें बुला लिया, लेकिन क्या भोग नहीं लगाओगे? अरे लगता है तुम्हारा खाना अभी तैयार नहीं हुआ है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु अब की बार मैं खाना नहीं बनाऊंगा। प्रभु ने पूछा, ऐसा क्यों? भक्त बोला, प्रभु मुझे मिलता तो है नहीं, इसलिए आप ही बना लो और खुद ही खा लो। प्रभु मुस्कुराए और सारे देवी देवता गदगद हो गए उसके मासूम जवाब से। प्रभु ने कहा, जब भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी। चलो लग जाओ काम पर और खाना बनाओ। किसी ने लकड़ी उठाई, किसी ने आटा गूथा। भक्त एक तरफ बैठकर देख रहा था। कई ऋषि मुनि प्रसाद लेने आ गए। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना ही नहीं रहा, भक्त एक कोने में बैठा है। गुरुजी भक्त के पास में गए और बोले, मुकेश क्या बात है, खाना क्यों नहीं बना रहे हो? मुकेश बोला, गुरुजी आप भी आ गए, देखिए देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ में। गुरुजी ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ तुम्हारे और अनाज के सिवा। मुकेश बोला, कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी,
इतने लोग आपको काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हारे और अनाज के सिवा। हे प्रभु, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? प्रभु ने कहा, बेटा, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। मुकेश ने कहा, हे प्रभु, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मेरे गुरुजी तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं, और उनको तो आपके बारे में सब कुछ पता है। बहुत भक्ति करते हैं आपकी, फिर भी उन्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? प्रभु बोले, मुकेश, उन्हें सब आता है, पर वह तुम्हारे जैसा सरल नहीं है, इसलिए उनको मैं नहीं दिख सकता। गुरुजी, भगवंत मना कर रहे हैं कि आपको दिखाई नहीं देंगे क्योंकि आप सरल नहीं हैं। तब क्या था, गुरुजी रोने लगे। उन्होंने कहा, मुकेश, तुम सही कहते हो, मैं सब कुछ पाया पर तुम्हारे तरह सरलता नहीं पा सका। और प्रभु तो मन की सरलता से दिखते हैं। तभी भगवान प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। तभी तो कहते हैं कि भक्त के वश में है भगवान।